ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मध्य प्रदेश में चौथे और अंतिम चरण में कल प्रदेश की 8 संसदीय सीटों पर मतदान को लेकर चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है। आज मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि इंदौर, उज्जैन, खंडवा, रतलाम, मंदसौर, धार, देवास, खरगोन इन 8 संसदीय सीटों पर 1,63,00,000 से ज्यादा मतदाताओं के लिए 18,000 से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 12,000 से ज्यादा मतदान केंद्रों में सीसीटीवी और वेबकास्टिंग से नजर रखी जाएगी। बुजुर्ग और गर्भवती महिला मतदाता बिना लाइन में लगे वोट डाल सकती हैं। इन 8 संसदीय सीटों में क्षेत्रफल की दृष्टि से खंडवा सबसे बड़ा और इंदौर सबसे छोटा है। मतदाताओं की दृष्टि से इंदौर सबसे ज्यादा जबकि उज्जैन सबसे कम मतदाताओं का संसदीय क्षेत्र है। इन 8 संसदीय सीटों पर 2019 में 71.16% वोटिंग हुई थी। अनुपम राजन ने बताया कि मध्य प्रदेश में अब तक 3 चरणों में 21 संसदीय सीटों पर मतदान हो चुका है, जिसमें अब तक 64.76% वोटिंग हुई है, जो 2019 की तुलना में 5% कम है। अब इन शेष 8 संसदीय सीटों के मतदान को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ और जानकारी दी है। तो हमारे दिव्यांग साथी जिन्होंने घर से वोटिंग का लाभ उठाया है, उनकी संख्या 3,135 है। इसके अलावा एक अन्य श्रेणी है जिसमें अति आवश्यक सेवाएं हैं, जिसमें हमारे पत्रकार साथी भी शामिल हैं। तो उसके तहत 94 मतदाताओं ने 94 मतदाताओं ने इस चरण में उस सुविधा का लाभ उठाया। जब से आचार संहिता लगी है, आप जानते हैं कि तब से फ्लाइंग स्क्वाड टीम और तमाम नाकों पे एसएसटी के माध्यम से और अदरवाइज भी लोकल इंटेलिजेंस के माध्यम से वाहनों की चेकिंग और परिवहन पे निगरानी रखी गई है। अभी तक की स्थिति में जो जब्ती हुई है उसका जो कुल मूल्य है वो 296.44 करोड़ रुपए है, 296.44। इसमें जो नगद राशि है वो है 23.04, 23.04। जो अवैध शराब है उसकी कीमत है 46.89 करोड़। जो मेटल है, सोना चांदी, उसकी कीमत है 15.15 करोड़। जो अवैध मादक पदार्थ हैं उनकी कीमत है 36.64 करोड़। और बहुत सारी अन्य सामग्री है जिसकी कीमत है 174.72 करोड़। इस तरह टोटल है 296.44 करोड़। जो 18,007 मतदान केंद्र हैं, आप जानते हैं कि मतदान केंद्रों पे वेबकास्टिंग और सीसीटीवी के माध्यम से उसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी होती है। और इस बार हम लोगों ने कई मतदान केंद्रों पे बाहर भी कैमरे लगाए हैं। तो 18,000 में इस बार 12,130 मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग और सीसीटीवी के माध्यम से इसकी निगरानी की जाएगी, जिसको जिला मुख्यालय पे, उनके नीचे एसडीएम के लेवल पे और फिर राज्य स्तर पे कंट्रोल रूम के माध्यम से हम लोग लगातार उसको देखते हैं, उसका निरीक्षण चलता है। जो हमारे बुजुर्ग मतदाता हैं, जो हमारी महिला मतदाता हैं, जिनके साथ छोटे बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, इन सभी के, हमारे दिव्यांग मतदाता हैं जो मतदान केंद्र पर आते हैं, तो इनके लिए वॉलंटियर्स की व्यवस्था और बिना लाइन में लगे वोट डालने की व्यवस्था वो भी सुनिश्चित की जाती है, ताकि ये सुगमता पूर्वक और आसानी से अपना वोट डाल सकें। मतदान केंद्र के अंदर 100 मीटर के, आप जानते हैं, किसी प्रकार का प्रचार प्रसार प्रतिबंधित है। इसमें कार्रवाई का प्रावधान है। आप जानते हैं कि मोबाइल का उपयोग प्रतिबंधित है। ऐसी घटनाएं आई हैं पहले जिसमें तमाम प्रतिबंधों के बावजूद भी कुछ लोगों ने मोबाइल न सिर्फ मोबाइल लेकर के अंदर गए, बल्कि मोबाइल के माध्यम से फोटो खींच के उसको सोशल मीडिया पे प्रचारित और प्रसारित भी किया। ये सारा कुछ गलत है। मैं पुनः स्पष्ट करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि मोबाइल का उपयोग 100 मीटर के दायरे में प्रतिबंधित है। और सबसे अनुरोध और आग्रह है कि कृपया मोबाइल लेकर के मतदान केंद्र के अंदर जाके मतदान केंद्र की, यदि आप उसकी गोपनीयता भंग करते हैं या कुछ ऐसा करते हैं तो उसमें जो सुसंगत धाराएं उसमें कार्रवाई होगी और हुई भी है। इसके
इसके अतिरिक्त जो ये पुरानी बात होगी, पहले भी हम लोग बात कर चुके कि आचार संहिता लगने के बाद से जितने पोस्टर, बैनर और नारे वगैरह लिखे होते हैं, संपत्ति विरूपण, उसको ऑलरेडी हम लोग बात उसकी कर चुके हैं। करीब 1,80,000 से ज्यादा प्रकरणों में ये पैम्पलेट, पोस्टर, नारे हटाए गए या मिटाए गए। जो सी विजिल ऐप है, आप इससे भी परिचित हैं, जिसमें कोई भी व्यक्ति कहीं का भी फोटो बना करके जहां भी आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत हो रही है, वो मैसेज के माध्यम से या छोटा सा क्लिप बना के डाल सकता है और 100 मिनट में हम लोग उसका निराकरण करते हैं। इसमें कुल 4,599 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसका समयावधि में निराकरण किया गया। एक चीज और आपको बताना चाहेंगे कि आपको ये भी जानकारी है कि आखिरी फेज है, 4 जून को हमारी काउंटिंग होगी सभी जिला मुख्यालयों पे। विधानसभा में भी आप इससे परिचित हैं कि निर्वाचन आयोग ने एक माइक्रो साइट बनाई थी, जो हमने विधानसभा में आपसे लिंक शेयर की थी और आप लोग देख पा रहे थे। पुनः रिपीट कर रहा हूं, अभी समय है, हम फिर बाद में बता देंगे। लेकिन एक जो elections24.eci.gov.in ये एक माइक्रो साइट है, जिसके माध्यम से हम लगातार निरंतर रूप से बहुत डायनामिक तरीके से हम चुनाव परिणाम देख पाएंगे। लेकिन यहाँ उसके पहले एक बार फिर आपको इसके बारे में विस्तृत रूप से अवगत करा देंगे। ये भी आपके माध्यम से हम मतदाताओं से और आप सभी के माध्यम से आपसे भी समय समय हमने आग्रह किया और बताया भी है कि सिर्फ मतदाता पर्ची के आधार पे वोटिंग नहीं हो सकती। ये भी बीच में कई बार ये स्थिति आती है कि व्यक्ति सिर्फ वोटिंग पर्ची लेके चला जाता है। वोटिंग पर्ची के साथ साथ पहचान, कोई न कोई एक पहचान पत्र का होना अनिवार्य है। तमाम पोस्टर्स और अखबारों में विज्ञापन के माध्यम से इस बात का हम लोगों ने प्रचार प्रसार किया है। आज फिर आपके माध्यम से अनुरोध कर रहे हैं कि सिर्फ वोटिंग पर्ची से वोट डालना नहीं, अलाउड नहीं है। एक पहचान पत्र होना चाहिए और वो पहचान पत्र जरूरी नहीं है कि वोटर आईडी कार्ड ही हो। यदि वोटर आईडी कार्ड किसी के पास नहीं है तो 12 प्रकार के अन्य दस्तावेज हैं, जिसमें आपका आधार कार्ड है, आपका पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, पासबुक है, पेंशन के दस्तावेज हैं। जिस किसी कागज पे सरकारी दस्तावेज जिस पे फोटो लगा है, कोई भी एक दस्तावेज के माध्यम से आप वोट कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ पहचान पर्ची, जो पर्ची मिलती है वोटर स्लिप, उसके लिए वो पर्याप्त नहीं है। क्षेत्रफल के आधार पर जो देखते हैं तो इस चुनाव में, इस 4th फेज में, जो सबसे बड़ा हमारा लोकसभा क्षेत्र है वो खंडवा है और जो सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र है वो इंदौर है। यदि हम वोटर की संख्या के मान से देखते हैं तो सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र वोटर की संख्या के मान से इंदौर है, जहां पे 25,26,803 वोटर हैं। 25,26,803 वोटर हैं इंदौर में। और सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र हमारा उज्जैन है, जहां पे 17,98,704 वोटर्स हैं। यदि हम वोटर टर्नआउट देखते हैं तो 2019 में, जैसा आप जानते हैं कि हमारा जो वोटिंग परसेंटेज था वो 71.16 था। इस बार देखते हैं कि हमारा वोटिंग परसेंटेज क्या होता है। 71.16। एक चीज और आपको बतानी थी, अब चूंकि चारों फेज की होम वोटिंग समाप्त हो गई है, घर से मतदान करने की जो सुविधा है वो समाप्त हो गई है, तो ऐसे लोग जिन्होंने पोस्टल बैलेट के माध्यम से घर से मतदान किया इन 4 चरणों में, उनका टोटल है 49,400, 49,400। इसमें 85 प्लस के लोग जिन्होंने घर से वोट दिया, उनकी संख्या है 35,211, 35,211। हमारे दिव्यांग साथी जिन्होंने घर से वोट दिया, उनकी संख्या है 12,816, 12,816। और जो अति आवश्यक सेवाएं जो थी, उनमें जिन लोगों ने घर से वोट देने की सुविधा का लाभ उठाया, उनकी संख्या है 1373। इस तरह कुल 49,400 लोगों ने घर से मतदान करने की सुविधा का लाभ उठाया। अब जो वोटर टर्नआउट की बात है, आपको दोबारा हम फिर से रिपीट कर देते हैं इस अवसर का लाभ लेते हुए कि फर्स्ट फेज में जो हमारी वोटिंग थी
कई बार ये भी होता है कि साहब वोटिंग के आंकड़े बदले जा रहे हैं ऐसा वैसा, तो हमने पिछली बार भी कहा था कि सही नहीं है, वही चीज फिर दोहरा रहा हूं। फर्स्ट फेज की जो हमारा वोटिंग परसेंटेज था वो 67.75 था। सेकेंड फेज का जो हमारा वोटिंग परसेंटेज है वो 58.59 है और थर्ड फेज का जो वोटिंग परसेंटेज है वो 66.75 है। 66.75। तीनों फेज का अगर हम मिला देते हैं तो औसत जो निकल के आ रहा है अभी तक का वो आ रहा है 64.76। अगर हम इसकी 2019 के तीन फेज से औसत की तुलना करते हैं तो 2019 में इन तीन फेजों का औसत था 69.74। मतलब हम 2019 की तुलना में हमारा औसत अभी 5% पीछे चल रहा है। तो अब इंदौर वाले में देखते हैं कि हमारी क्या स्थिति में, इंदौर इंजन जो 8 जो है संसदीय क्षेत्र उसमें क्या हमारी स्थिति बनती है। इन 8 संसदीय क्षेत्रों का यदि हम 2019 के फिगर में आपको पढ़ के सुनाता हूं। देवास में जो वोटिंग हुई थी 19 में सबसे ज्यादा अच्छी वोटिंग हुई थी 79.48। उज्जैन में हुई थी 75.35। मंदसौर में हुई थी 77.82। रतलाम में हुई थी 75.51। धार में हुई थी 75.22। इंदौर जहां सबसे कम हुई थी 69.24 और इस बार भी इंदौर चुनौती है 69.24। खरगोन में हुई थी 77.71 और खंडवा में हुई थी 76.84। मतलब ये जो मालवा का ये जो इलाका है इंदौर संभाग और उज्जैन संभाग, इसमें सभी जगह अच्छी वोटिंग हुई थी। थोड़ा सा इंदौर कम था, बाकी सभी जगह 75+ की वोटिंग हुई थी। मेरे समझ से फिलहाल तो इतना ही है, बाकी वाला आंकड़ों में बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। कमल पटेल जी का भी एक वीडियो फोटो दिख रहा है। एक तस्वीर आई थी, एक वीडियो आया था, नाम मुझे नहीं, हाँ विनय मेहर जिला पंचायत के सदस्य हैं भोपाल के, जिनमें बच्चे ने वोट डाला था। आप ही लोगों ने आपने भी देखा और उसमें कार्रवाई हुई है। एक तस्वीर जो अभी आपने बताया पूर्व मंत्री जो कमल पटेल जी की है, एक तस्वीर आरिफ मसूद जी की है। इन दोनों पर भी कार्रवाई हो रही है। जो बीजेपी विधायक है सुरेश पटवार की आई को धमकाते हुए नजर आए थे, जिसका वीडियो भी जारी हुआ था, उसमें क्या कुछ कार्रवाई की निर्वाचन आयोग? उसमें कोई कार्रवाई जो प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है उसमें जो टीआई के बयान और जो जिले से जो प्रतिवेदन आया था एसपी का और तमाम का, उन्होंने उसमें कहा कि इस तरह का कोई वार्तालाप टीआई और उनके बीच में नहीं हुआ, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, कल अगर कम वोटिंग होती है तो मतलब नहीं, आप फर्स्ट और सेकंड फेज नहीं, मतलब शुरुआती दौर का प्रश्न ये है कि अगर शुरू के 2 घंटे 4 घंटे में वोटिंग कम हो रही है तो जैसा मैंने पिछली बार भी बताया था, मैंने रिपीट नहीं किया कि थर्ड फेज और फोर्थ फेज के लिए हम लोगों ने चले बूथ की ओर अभियान चलाया था, जिसके तहत लगातार 7 दिन तक ग्राउंड बूथ स्तर पे गतिविधियां की गई थी। वोटर से संवाद किया गया था, उनको इस बात के लिए प्रेरित किया गया था। थर्ड फेज हमारा ठीक रहा। थर्ड फेज में पिछली बार से थोड़ा सा हम ज्यादा रहे, पहले 2 फेज में हम कम रहे थे, तो वही गतिविधि फोर्थ फेज में भी की गई है। उम्मीद है कि फोर्थ फेज में भी उसके सकारात्मक परिणाम आएंगे। जैसा आपने कहा कि यदि उसके बाद भी कम होती है तो जो बूथ स्तर पे हम लोगों ने जो समिति बनाई है उसको ऑलरेडी निर्देशित किया हुआ है कि लगातार वो घूम घूम करके लोगों को से चर्चा करें इस बात के लिए। अगर किसी ने वोट नहीं दिया है, उसकी उंगली पे निशान नहीं है, तो उसको बोलें गांव में परिवार में कि आप जाइए वोट करना। तो प्रयास है स्थानीय स्तर पे, लोकल स्तर पे और शहरी क्षेत्रों में जो नगर निगम के वाहन हैं और दीगर वाहन हैं
उसके माध्यम से प्रत्येक वार्ड में पब्लिक एड्रेस सिस्टम से इस बात के लिए घोषणा लगातार करते रहेंगे हर घंटे कि आज मतदान का दिन है, कृपया आप बाहर निकलें और वोट करें। सर, इंदौर में देखने में आ रहा है कि जिस तरह से एक पार्टी नहीं है, एक विपक्षी गठबंधन नहीं है, तो एक पार्टी कंपेयरिंग चला रही है नोटा को लेकर, कितना इफेक्ट होगा? ये तो मतदान के बाद समझ में आएगा। चुनाव आयोग की तरफ से गाइडेंस है कि नोटा का उपयोग नोटा ऐसा कहीं कोई निर्देश नहीं है कि नोटा का प्रचार नहीं कर सकते। नोटा सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद एक विकल्प के रूप में उपलब्ध कराया गया जो मशीन पे अंकित है। कितने लोग नोटा वोट करेंगे या कितना इसका असर होगा वो तो उसके बाद ही गणना के बाद ही समझ में आएगा, काउंटिंग के बाद। इसी से जुड़ा कि कोई पार्टी अगर इस तरह प्रचार करेगी नोटा तो कोई ऐसा कार्रवाई का प्रावधान है? नहीं, ऐसा वर्तमान निर्देशों में कोई प्रावधान नहीं। सर, आप क्या अपील करते हैं पॉलिटिकल पार्टी को नोटा का? नहीं, मैं किसी स्थान विशेष के लिए कोई अपील नहीं कर रहा हूँ। आपके ये जैसे ही कर रहा हूँ, मैं आपके माध्यम से पहले भी और हमेशा से यही आग्रह करूंगा और पुनः कर रहा हूँ, कल जहां मतदान होना है जिन 8 संसदीय क्षेत्रों में, अपने सभी मतदाता साथियों से कि ये जो महत्वपूर्ण अधिकार है हमारे पास लोकतंत्र में वोट डालने का, इसका उपयोग जरूर करें और आप अपने मतदान केंद्र पे जाइए और वोट करिए। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।